हेलो स्टूडेंट, आज हम समबिन्नाकार प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न है एक शुद्ध क्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें प्रदर्शक भिन्न 1:25 करोड़ हैं तथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का अंतर 30 है। अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए यह सूत्र का उपयोग किया जाता है। ग्लोब का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का अर्धव्यास बटा दिया हुआ प्रदर्शक भिन्न का हर। अब हम इसको सूत्र के अनुसार इसको रखेंगे तो पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है? पृथ्वी का अर्धव्यास 25 करोड़ है। 25 करोड़ पृथ्वी का अर्धव्यास है इंच में। यदि हम पृथ्वी का अर्धव्यास इंच में निकालते हैं तो फिर वह 25 करोड़ इंच होगा। यदि हम इसे सेंटीमीटर में निकालेंगे तो फिर वह 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर में पृथ्वी का अर्धव्यास होगा। और दिया हुआ प्रदर्शक भिन्न का हर 25 करोड़ है। प्रश्न के अनुसार यहाँ है प्रदर्शक भिन्न का हर 25 करोड़, तो फिर 25 करोड़ को हम यहाँ रखा। फिर आगे हमने इसको काटा, फिर 7 शून्य हैं, फिर 7 शून्य से 7 शून्य हैं, वह सभी कट जाएगा और 25 हमारा ऊपर और नीचे में बचा है, तो फिर 25 से कम 25 हमारा आंसर आया 1 इंच। 1 इंच हमारा आंसर आया। यदि आप इसी प्रश्न को सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो, फिर आप सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो, फिर 2.5 से गुणा कर सकते हो, फिर आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। फिर सेंटीमीटर में बना लेना। हम यहाँ इंच में बनाएंगे और सेंटीमीटर में कैसे बनाते हैं उसको भी बताएंगे। यहाँ हमारा पृथ्वी का अर्धव्यास निकला 1 इंच। फिर दूसरा सूत्र है प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा की लंबाई। प्रक्षेप पर जो बनेगा उसमें भूमध्य रेखा की लंबाई क्या रहेगा? 2πr। तो फिर πr का सूत्र है 22/60 और 2 को हम ऐसे लिखकर गुणा 22/60 गुणा 1 क्यों किए? क्योंकि हमारा पृथ्वी का अर्धव्यास ग्लोब का अर्धव्यास 1 इंच प्राप्त हुआ है। तो फिर यहाँ हम 1 लिए हैं। फिर इसको काटने के बाद हमारा आंसर आता है 6.828 इंच, है ना। यदि इसको सेंटीमीटर में आप बदलना चाहते हो, प्रश्न को सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो, फिर इसको गुणा 2.5 से गुणा कर दोगे, फिर आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 15.71 सेंटीमीटर, है ना। हम यहाँ इंच के माध्यम से बनाएंगे क्योंकि बुक में इंच के माध्यम से ही दिया हुआ है। यदि इंच को सेंटीमीटर में बदलना है फिर 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। इंच में बनाओ या सेंटीमीटर में बनाओ, एक ही हैं। आपको बता दें कि स्केल के ये वाले भाग को यह इंच में दिया रहता है और ये वाले भाग यह सेंटीमीटर में दिया है और ये वाले भाग इंच में दिया हुआ है। दोनों का मतलब एक ही है। सेंटीमीटर को यदि इंच को यदि सेंटीमीटर में बदलोगे फिर आपका आंसर उतना ही आएगा। तो हम प्रश्न के अनुसार हमारा 1 इंच निकला हुआ है पृथ्वी का अर्धव्यास। तो फिर हम एक वृत्त बनाएंगे पृथ्वी का जिसका व्यास होगा 1 इंच। आपको एक डिवाइडर लेना है और डिवाइडर में पृथ्वी का अर्धव्यास हमारे आंसर में क्या आया है? 1 इंच। 1 इंच आया है। फिर हमारा 1 इंच स्केल में ऐसे नापेंगे। ये है 1 इंच, हमने यहाँ नाप लिया है 1 इंच। अब 1 इंच नापने के बाद आपको एक गोला बनाना है, पृथ्वी का अर्धव्यास बनाना है। यदि आप सेंटीमीटर में लेते हो तो फिर यह कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। फिर 2.5 सेंटीमीटर ऐसे आपको 2.5 सेंटीमीटर ऐसे 2.5 सेंटीमीटर आपको नापना है, ठीक है। यहाँ हम इंच में प्रश्न बना रहे हैं, फिर इंच में नापकर पृथ्वी का अर्धव्यास बनाएंगे।
ये हमने पृथ्वी का अर्धव्यास बना लिए हैं 1 इंच के अनुसार। अब हम प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, अक्षांश और देशांतर। यहाँ प्रश्न में बोल रहे हैं कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का अंतर 30 अंश या फिर 30 डिग्री का कोण में होना चाहिए। फिर हम यह पृथ्वी का व्यास बनाए हैं अर्धव्यास, उसमें अक्षांश व देशांतर का कितने अंश के कोण में होना चाहिए उसको देखते हैं। 33 अंश के अंतराल में इसको लेंगे, ऐसे रखना है और 30 का अंश का अंतराल में लेंगे। ये हमारा 30 अंश, ये 30 है, 30 कहाँ आ रहे हैं, यहाँ हमारा 30 आ रहे हैं। फिर कितना है, 30 के बाद 60 आएगा, वह यहाँ आ रहा है, फिर 90। अब इन सभी को लेकर हमको क्या करना है, एक सीधी रेखा पर मिला देना है स्केल की सहायता से। हम स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। फिर हमारा 60 अंश का इधर आया है, फिर 30 और 60 यहाँ पास आया था। उसके बाद इसको नाम दे देना है 30 60 और ये है 90। ठीक उसी प्रकार हम यह निचले वाले हिस्से में चांदा की सहायता से 33 अंश के अंतराल में नापेंगे। ऐसे रखना है इसको, और 30 यहाँ 30 हमारा यहाँ आ रहा है, फिर है 60 इधर आ रहा है, उसके बाद है 90 यहाँ आ रहा है। फिर हम इसको सभी को मिला लेंगे। ये हमने इसको मिला लिया, फिर इसका नाम दे देना है 30 अंश 60 और ये 90। हमने 30 60 90 दे दी हैं, और जो बाहरी लाइन है उसको मैट्रिक से क्या कर देंगे, मिटा देंगे। अब हमको पृथ्वी का अर्धव्यास है वह प्राप्त हो चुका है, और हमने मापने के अनुसार यह कोण बना लिए हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न में पृथ्वी का प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा की लंबाई क्या है, इसका आंसर कितना लिख रहे हैं, 6.28 इंच में लिख रहे हैं। यदि आप इसको सेंटीमीटर में निकालोगे, फिर 2 से गुणा करोगे, फिर कितना आ गया, 15.7 सेंटीमीटर। हम लोग प्रश्न का हल कर रहे हैं इंच में, तो फिर हम इंच में नापेंगे 6.28 सेंटीमीटर। तो हम 6.28 सेंटीमीटर किससे नापेंगे, स्केल से। तो यह है इंच में नापेंगे, ये हमारा इंच है और ये तरफ है सेंटीमीटर। तो फिर इंच में हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से लेना है, यहाँ से नापेंगे, और 6.2 हमारा, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से लेंगे, और 6.2 हमारा यहाँ तक से आ रहा है। तो यहाँ एक हम सीधी रेखा शीर्ष के माध्यम से खींच लेंगे 6.2 तक से, है ना। ये हमने 6.2 तक से एक रेखा खींच ली है। रेखा खींचने के बाद आपको पहले पर यहाँ एक लाइन खींचना है, उसके बाद लास्ट में एक लाइन, सीधी लाइन खींचना है।
हमने शुरू और लास्ट में एक एक सीधी लाइन ले लिए हैं या फिर खींच लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हमारा ये हो गया भूमध्य रेखा की लंबाई प्रश्न के अनुसार 6.28 इंच है ना, सेंटीमीटर में लेंगे फिर आप 15.71 सेंटीमीटर में लेना है। सेंटीमीटर में बनाओगे तो भी से वह उतना ही आएगा। देखना ये 15.7 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पास है 15.7 सेंटीमीटर, ये हमारा बिंदु है, यहाँ पर आया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा देशांतर अक्षांश रेखा निकल गए हैं। फिर हम यह सभी अक्षांश रेखा को खींचेंगे, जैसे कि यह 30 से यह हमारा 30 है, 30 से एक सीधी अक्षांश रेखा खींचना है। फिर 60 से हम सीधी अक्षांश रेखा खींचेंगे। उसके बाद 90 डिग्री से सीधी अक्षांश रेखा खींचेंगे। ये हमने 30, 60, 90 से अक्षांश रेखा खींच लिए हैं। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ ऊपर की तरफ 30 से फिर 60, उसके बाद 90 से ये 90 है, यहाँ से सीधी रेखा खींच लेंगे। ये हमने अक्षांश रेखा बना लिया है। अब देशांतर रेखा खींचना है हमको। देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमने 6 अक्षांश रेखा क्यों ही लिया है, क्योंकि कुल अक्षांशों की संख्या क्या है, 6 अक्षांश रेखा खींचने का मुख्य कारण ये है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। तो 180 हैं और प्रश्न में हमारा क्या दिया है, 30 अंश का यहाँ प्रश्न में अंतराल अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का अंतराल 30 है और कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, 180। तो 180 को हमने 30 से भागित किया है, फिर हमारा आंसर कितना आया है, 6। तो फिर हमने अक्षांश रेखा की संख्या इसी कारण 6 रेखा खींचा है। ठीक है, फिर अब हम यहाँ देशांतर रेखा खींचेंगे। देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 है। तो फिर 360, कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 है और हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का अंतर 30 है। तो हम क्या करेंगे, कुल देशांतर रेखा को 360 है उसको ऊपर रखेंगे और हमारे प्रश्न के अनुसार अंतराल कितना है, 30। तो फिर इसे को नीचे रखकर भाग कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो फिर हमारा आंसर 12 है। फिर हम इस प्रक्षेप पर 12 देशांतर रेखा खींचेंगे। 12 देशांतर रेखा खींचेंगे और 2 देशांतर रेखा की दूरी कितना होगा, उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमारे आंसर में क्या आया है, 2 देशांतर रेखाओं की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं की दूरी को निकालने के लिए हमें भूमध्य रेखा की लंबाई को, भूमध्य रेखा की लंबाई है 6.8 इंच। 6.8 इंच को हमको, हमारा आंसर कितना आया है, देशांतर रेखा 12 है। तो फिर 12 से 6.28 को 12 से क्या कर देंगे, भागित कर देंगे, फिर हमारा कितना आ जाएगा आंसर 0.5 इंच। 0.5 इंच हमको स्केल से इसमें देशांतर रेखा खींचना है। 0.5 2 देशांतर की हमारा क्या रहेगा, दूरी रहेगा। यदि आप इसको इंच में निकालना चाहोगे फिर इसको 15.7 से क्या करना देना है, देशांतर रेखा कितना निकालना है 12, फिर आपका आंसर आ जाएगा 1.30 सेंटीमीटर, है ना। तो हम अभी प्रश्न बना रहे हैं इंच में बना रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना है 0.5 इंच।
0.5 इंच हमारा आंसर आया है। 0.5 इंच हम यहाँ से स्केल से नापेंगे। यह इंच को बता रहा है और यह सेंटीमीटर को बता रहा है। तो 0.5 इंच हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा 0.5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 ये 5 है ना, 5 आए हैं। फिर हम यहाँ रखेंगे जो लाइन पहले लाइन खींचे हैं सीधी लाइन, वहाँ से 0.5 का हम यहाँ क्या करेंगे, एक बिंदी लगाएंगे। बिंदी लगाने के बाद इसी तरह हम सभी रेखाओं को नापेंगे। ये 5 हो गया, फिर 5 में कर दिए, उसके बाद 5 में, फिर 5 में और फिर 5 में। इसी प्रकार 6 हमको पूर्व की ओर और 6 हमको पश्चिम की ओर रखना है ना। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 है ना। 6 पूर्व की ओर और 6 पश्चिम की ओर रखना है। ये हमने बिंदी लगा लिए और बीच की जो दूरी क्या है, बीच वाला भाग हमारा भूमध्य रेखा रहेगा। देखना, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और ये 6 देशांतर हम पश्चिम की तरफ और 6 देशांतर पूर्व की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। बीच का रहेगा वह हमारा भूमध्य रेखा रहेगा। सबसे पहले हम भूमध्य रेखा पर एक सीधी देशांतर लाइन खींचेंगे। भूमध्य रेखा पर हमने एक सीधी देशांतर लाइन खींचेंगे और इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ये वाले लाइन को, भूमध्य रेखा वाले लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। ये हमने थोड़ा सा इसको मोटा कर लिए हैं, डार्क कर लेना है थोड़ा सा। ये डार्क कर लिए हमने। अब सभी देशांतर रेखा को, जिसको हमने 0.5 से क्या बांटा था, 6 भागों में पूर्व और पश्चिम की ओर बांटा था, उस पर हम सीधी लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 और ये 3 4 5 और ये 6 रेखा हमारा पश्चिम की तरफ हमने 6 रेखा खींच लिए हैं, है ना। अब हम इसको पूर्व की तरफ 6 रेखा खींचेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और ये वाला हो गया हमारा 6 रेखा, है ना। ये हमारा प्रक्षेप बन गया। अब इसको नामकरण करना है। नामकरण कैसे करना है, प्रश्न में हमको हमारा दिया था 30 अंश के अंतराल में। 30 अंश के अंतराल में यहाँ अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का अंतर कितना है, 30। तो हमको 30 अंश के अंतराल में देना है। ये 0 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ ये हमारा 30, फिर 60, उसके बाद 90, 90 के बाद 120, 120 के बाद 150। यहाँ एक्स्ट्रा लाइन है, जहाँ एक्स्ट्रा लाइन होगा उसको आपको मिटा देना है। 160, 150 के बाद 180, 180 डिग्री, है ना। ये हमारा सभी देशांतर रेखा का हमने नामकरण दे दिया है पूर्व की ओर। अब ठीक इसी प्रकार पश्चिम की ओर देंगे। 30, 60, 90, 120, उसके बाद 150,
फिर यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हम मिटा देते हैं। 190 अंश। ठीक है, हमने पूर्व और पश्चिम की ओर सभी देशांतर रेखाओं का नामकरण कर लिया है ना। अब ठीक इसी प्रकार हम यह अक्षांश रेखा का नामकरण करना है। अक्षांश रेखा का भी अंतराल क्या है हमारे प्रश्न में? 30-30 है। प्रश्न में क्या दिए हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखा का अंतराल 30 है। फिर हम 30-30 का अक्षांश रेखा को भी 30-30 अंश के अंतराल में नामकरण करेंगे। ये हमारा भूमध्य रेखा से लेंगे तो फिर ये क्या होगा हमारा? ये 0 डिग्री होगा। फिर है 30, ये 30, उसके बाद 60 और ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक इसी प्रकार यह 30, फिर 60 और ये होगा 90 अंश। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन को आपको मिटा देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन को हम मिटा देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी एक्स्ट्रा लाइन है, ये मिटा देना है। और यहाँ भूमध्य रेखा, ये हमारा भूमध्य रेखा, फिर यहाँ लिख देना है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? ये लंबाई है 6.28 इंच है ना। और ये हमारा भूमध्य रेखा की लंबाई 6.2 इंच है। इंच में लिए हैं, सेंटीमीटर में यदि आप बनाओगे फिर आप इसको सेंटीमीटर में लोगे है ना। और दो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है वह कितना है? 0.5 इंच है ना। दो देशांतर, एक देशांतर, ये दो देशांतर, दोनों देशांतर रेखा की दूरी है 0.5 इंच। ठीक है, यहाँ इसको पूर्व, यहाँ इसको पूर्व नाम देना है, इसको पश्चिम। इस तरह आपको पूरब और पश्चिम का नामकरण करना है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा अक्षांश, ये रेखा हमारा अक्षांश रेखा होगा, अक्षांश रेखा। और ये होगा हमारा देशांतर रेखा। ऐसे करके यहाँ लिख देंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। ठीक इसी प्रकार आपको समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप बनाना है। यदि आप इसको इंच में बनाते फिर इंच में भी ऐसे ही बनेगा। सेंटीमीटर में बनाओगे फिर सेंटीमीटर में ऐसे बनेगा। इंच में बनाने के लिए आपको 6.28 लेना पड़ेगा भूमध्य रेखा की लंबाई, और इंच में बनाने के लिए 15.71 सेंटीमीटर लेना होगा। ये हमारा समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप पूरा बन गया है। आपको इसमें इसी प्रकार से बनाना है। यदि कोई डाउट है फिर आप कमेंट कर सकते हो, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रैक्टिकल से संबंधित और वीडियो प्राप्त करने के लिए साथ ही यूजीसी नेट का यदि आप तैयारी कर रहे हो तो फिर यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।